मकर संक्रांति सूर्य देव की उपासना का पर्व है और सूर्य देव के बिना संसार में जीवन संभव नहीं है। मकर संक्रांति पर सूर्य की उपासना करके आप अपनी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव ला सकते हैं। मकर संक्रांति और खिचड़ी भी एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन कैसे जुड़ा है मकर संक्रांति और खिचड़ी का संबंध? मकर संक्रांति पर क्यों खाई जाती है खिचड़ी, चलिए जान लेते हैं। प्रकृति उपासना का पावन पर्व मकर संक्रांति पर कीजिए ध्यान। भगवान सूर्य देंगे वरदान। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश यानी मकर संक्रांति, दान पुण्य की पावन तिथि। मकर संक्रांति यानी देवताओं का दिन। इसी दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। शास्त्रों में उत्तरायण के समय को देवताओं का दिन और दक्षिणायन को देवताओं की रात कहा गया है। मकर संक्रांति एक तरह से देवताओं की सुबह होती है। इस दिन स्नान, दान, जप, तप, श्राद्ध और अनुष्ठान का बहुत महत्व है। पौराणिक कथा कहती है कि यह तिथि उत्तरायण की तिथि है। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का ही चयन किया था। जब वो बाणों की सज्जा पर लेटे हुए थे, तब वो उत्तरायण के दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे और उन्होंने मकर संक्रांति की तिथि पर ही अपना जीवन त्यागा था। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भगीरथ के पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जाकर मिली थी। सूर्य प्रत्येक महीने में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। इस प्रक्रिया को संक्रांति बोलते हैं। जब सूर्य धनु राशि में होते हैं तो यह प्रक्रिया खरमास हो जाता है, यानी एक महीने तक कोई भी शुभ कार्य को नहीं किया जाता। खरमास में गृह प्रवेश मना होता है, शादी विवाह मना होता है। इतना तक भी कि खरमास में लोग जो धर्मात्मा पुण्यात्मा होते हैं वह मरना भी नहीं चाहते। जैसे कि भीष्म पितामह खरमास में उन्होंने अपने प्राण को नहीं त्यागे थे और जैसे ही सूर्य उत्तरायण में हुए, यानी सूर्य धनु राशि से मकर राशि में आए तो उत्तरायण हुआ, मकर संक्रांति हुई, तब भीष्म पितामह ने अपने प्राण को छोड़े थे। इसलिए मकर संक्रांति बहुत ही शुभ है। मान्यता है कि इस दिन भगवान सूर्य की आराधना हर किसी को मोक्ष दिला सकती है। मकर संक्रांति के दिन प्रातःकाल स्नान करके सूर्य देव को अर्घ दे। सूर्य देव और शनिदेव के मंत्रों का जाप करें। संभव हो तो गीता का पाठ भी करें। पूर्ण काल में नए अन्न, कंबल और घी का दान करें। इस बार तिल और गुड़ का दान करना भी विशेष शुभ होगा। पीपल का पौधा भी लगवाना चाहिए। भोजन में नए अन्न की खिचड़ी बनाएं। भोजन भगवान को समर्पित करके प्रसाद रूप में ग्रहण करें। गौदान करना अति आवश्यक होता है। गौदान करने से अगले जन्म में, ऐसी मान्यता है कि अगले जन्म में शुभताओं में वृद्धि होती है, पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो अवश्य दान करना चाहिए। यह बहुत शुभ अवसर है जब आप अपने जन्म कुंडली में दोनों ग्रहों से संबंधित नकारात्मक प्रभावों को दूर कर सकते हैं। खुशी और समृद्धि के प्रतीक मकर संक्रांति के दिन पुण्य काल में दान, स्नान, तर्पण शुभ माना जाता है। ज्योतिष के जानकार इस तिथि पर खिचड़ी के दान को ग्रहों की शांति से जोड़कर देखते हैं। मकर संक्रांति पर गुड़, घी, नमक और तिल के अलावा काली उड़द की दाल और चावल का दान भी विशेष माना गया है। कहा जाता है कि मकर संक्रांति पर सूर्यदेव अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं। ज्योतिष में उड़द की दाल को शनि से संबंधित माना गया है। ऐसे में उड़द की दाल की खिचड़ी खाने से शनिदेव और सूर्यदेव दोनों की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा चावल को चंद्रमा का कारक, नमक को शुक्र का, हल्दी को गुरु बृहस्पति का, हरी सब्जियों को बुध का कारक माना गया है। वहीं खिचड़ी की गर्मी से इसका संबंध मंगल से जुड़ता है। स्नान के बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य देना, इसके बाद दान करना, दान में अन्न दान हो, खिचड़ी दान हो, उस दिन की
प्रक्रिया को खिचड़ी भी कहा जाता है। दही चूड़ा को दान करना, तिल को दान करना, काले वस्त्र को दान करना, भोजन को दान करना, गरीबों अपंगों को कंबल का दान करना विशेष महिमा और विशेष लाभ यश की प्राप्ति कराता है। इस तरह मकर संक्रांति पर खिचड़ी खाने से कुंडली में करीब सभी ग्रहों की स्थिति बेहतर होती है। कहा जाता है कि मकर संक्रांति पर खिचड़ी बनाने की प्रथा बाबा गोरखनाथ के समय से शुरू हुई थी। बताया जाता है कि जब खिलजी ने आक्रमण किया था, तब नाथ योगियों को युद्ध के दौरान भोजन बनाने का समय नहीं मिलता था और वो भूखे ही लड़ाई के लिए निकल जाते थे। उस समय बाबा गोरखनाथ ने दाल, चावल और सब्जियों को एक साथ पकाने की सलाह दी थी। ये झटपट तैयार हो जाती थी। इससे योगियों का पेट भी भर जाता था और ये काफी पौष्टिक भी होती थी। बाबा गोरखनाथ ने इस व्यंजन का नाम खिचड़ी रखा। खिलजी से मुक्त होने के बाद मकर संक्रांति के दिन योगियों ने उत्सव मनाया और इस दिन खिचड़ी का वितरण किया। तब से मकर संक्रांति पर खिचड़ी बनाने की प्रथा की शुरुआत हुई। मकर संक्रांति के मौके पर गोरखपुर के बाबा गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी मेला भी लगता है। मकर संक्रांति न सिर्फ पूजा पाठ का महत्व बताती है, बल्कि मौसम के अनुसार खान पान, स्नान और दान को लेकर भी सजगता लाता है। तो आप भी मकर संक्रांति पर स्नान और दान करके पुण्य के भागी बने। आगे हम आपको बताएंगे कि मकर संक्रांति पर किन वस्तुओं के दान से क्या लाभ होगा।